2-2 टन की एसी लगी हुए हैं। तो क्यों लगा रहे हैं जब पता है कि भाई सरकार कितनी लगाना चाहिए। किसी का घर में चूल्हा भी नहीं जलता, आगे देखा था वो। आप चूल्हे की बात करें, देखिए अभी भी आवाज आ रही है, एसी चल रहा है धड़ल्ले से। उधर एसी लगे हुए हैं तमाम, ये देखो। एसी भी है, फ्रिज भी है, कूलर भी है, सब चीज है, बैंक बैलेंस भी है। गली गली में नशा बिकता है। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक शर्मा और आप सभी का ओ न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। और एक बार फिर से एक नई लोकेशन पर आप लोगों के लिए मैं हाजिर हूँ। ये कुसुमपुर पहाड़ी है जो वसंत विहार एरिया में आता है। इसके चारों तरफ एरिया की मैं बात करूँ तो आप पीछे मेरे जंगल देख रहे होंगे। और यहाँ इस छत पर आने का मेरा मेन मकसद ये है कि जब मैं यहाँ नीचे आया तो जैसे ऑफ कैमरा मैंने लोगों से बातचीत की कि यहाँ क्या हालात हैं, क्या चीज़ होता है। तो मुझे सबसे ज़्यादा जो शिकायत मिली वो ये है कि यहाँ के बच्चे जो झुग्गियों में रहते हैं वो सबसे ज़्यादा नशा करते हैं। डिलीवरी बॉय रात को 7 बजे के बाद 8 बजे के बाद यहाँ आने से डरते हैं क्योंकि उनके साथ भी कुछ भी घटना हो सकती है। और नशा ज़्यादातर इसी जंगल में होता है जो मेरे पीछे जंगल है। ये कुसुमपुर पहाड़ी का जंगल है और ये सारा एरिया झुग्गियों में आता है। और इसके चारों तरफ की बात करूँ तो आर्मी कैंप, आर्मी के अंडर ही भी ये जगह आती है। उसके बावजूद भी यहाँ पर ये चीज़ें हैं। अभी मैं नीचे जाऊँगा, झुग्गियों में लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या इनके हालात हैं, तो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। विजय नाम है। विजय, मुझे एक बात बताओ, यहाँ सबसे ज़्यादा नशे की शिकायत मिल रही है मुझे लोगों से। नशा क्यों करते हैं यहाँ के लोग इतना? पता नहीं जी, हम तो करते नहीं, हम तो काम धंधे से आ रहे हैं अपना। बाकी जो करते हैं उनसे पूछो। आप जैसे यहाँ रहते हो तो निगाह में तो होते होंगे कितने लोग नशा करते हैं, कितने लोग क्या करते हैं। हाँ बते रहे आए 2-4 भाई, बताओ भाई, कुछ पूछ रहे हैं भाई, नशा वशा क्या है क्या नहीं, किस किस चीज़ का नशा है। होता है नशा यहाँ? होता है, बताओ ना। मेरे को नहीं मालूम इतना। नहीं तो रहते हो, तुम्हारे घर के पास ही नशा बिक रहा है और पीछे तुम जंगल मना है। कर रहे हो। बताओ, पीछे जंगल है। बुलडोजर से डर लगता है? हैं? टूटेगी तो टूट जाएगी, सरकार की जमीन है, टूटेगी तो टूट जाएगी, उसमें क्या डर है। सरकार की ज़मीन है, टूटे तो टूट जाए, लेकिन लोगों का पैसा लगा हुआ है। देखो बढ़िया 2-2 टन की एसी लगी हुए हैं। तो क्यों लगा रहे हैं जब पता है कि भाई सरकार कितनी लगाना चाहिए। आपके घर में है एसी? मेरे घर में कुछ नहीं है, एक पंखा है, एक कूलर है और एक कमरा बस। अब मैं जाऊंगा ना यहाँ से कैमरा बंद करके, इस सारी औरतें जो देख रही हैं ना एसी वाली, वो आपको लपेट लेंगी। लपेट, मैं डरती नहीं हूँ किसी से। ये आप ही का घर है? ये जो बढ़िया एसी और टाइल लगाए हुए हैं ना आपने, मैंने इनसे पूछा कि जो लगा रखे हैं क्या गलत है, तो कह रहे सरकार की ज़मीनें लगाना नहीं चाहिए। लगाने जो, देखो गर्मी है, लोग मेहनत करते हैं तो 2 पैसा लगा के खरीद भी लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। गर्मी पहले कुछ और थी, अब कुछ और है। लेकिन अगर सरकार तोड़े बड़ा नुकसान नहीं होगा? टूट जाएगी, सबकी जाएगी, नुकसान क्या होगी। पर जिसको पुराने हैं उनको तो मिलना चाहिए। जो पुराने रह रहे हैं उनको तो मिलना चाहिए ना, या पहले बसाना नहीं चाहिए। काम कैसा कर रही है सरकार ये? मुझे तो नहीं लग रहा कोई काम कर रही। जो कांग्रेस ने किया है ना, वो भाजपा ने नहीं किया। कांग्रेस ने क्या आप लोगों के लिए किया, सब कुछ तो कांग्रेस का ही चल रहा है। जैसे कॉलेज, स्कूल, अभी नया क्या किया हमने, हमारे लिए तो कुछ नहीं किया। जिसके लिए किया उसके लिए। झुग्गी वालों के लिए क्या करके गई सरकार? कांग्रेस हुई या आम आदमी पार्टी हुई? भैया हमें तो इतना पता नहीं, हम तो कमाते और खाते हैं, कमाते और खाते हैं। तो वही चीज़ ये कर रही है, फिर इससे दिक्कत क्यों इतनी? हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है, वो भी सही है, मेहनत कर रहे हैं, खा रहे हैं, ना वो खिलाते हैं ना वो खिलाते हैं। जो आपने भी बोला ना कि झुग्गी है तो टूटेगा ही। तोड़ रहा है ना, क्यों? मुझे क्या मालूम क्यों भैया, गरीबी है ना। और वो जो सब है ना तोड़ तुम्हारी नई रेखा गुप्ता, रेखा गुप्ता, उस शर्म तो आती ना, बन गई नेतानी जन, कहाँ की मन वो है। ऐसे पढ़ने चाहिए जो गरीबों का लूट के खा रही हो। इतनी गालियाँ दे रही हैं आप उन्हें? गरीब रोटी खा ही रहा था 2 टाइम की। तो अभी भी तो रोटी खा रहे हैं कहाँ आप। से खा रहे हैं? किसी का घर में चूल्हा भी नहीं जलता, आगे देखा था वो, समझ गए। जब भैया काम आप चूल्हे की बात करें, देखिए अभी भी आवाज आ रही है, एसी चल रहा है धड़ल्ले से। अब चूल्हे की ये देखो, ये देखो, उधर जाके देखो तो एसी लगे हुए हैं, उधर एसी लगे हुए हैं तमाम, ये देखो। आप कह रहे हैं चूल्हे नहीं जल रहे हमारे? घरों में तो एसी ना है भाई, पंखा चल रहे हैं, जो पंखा जायज बात है वो करिए ना आप लोग। घर में, किसी के घर में तो पंखा ही है, पंखे में ही गुजारा कर रहे हैं। तो वो कमाई पे डिपेंड कर रहा है। हाँ, तो जब नौकरी नहीं होगी तो कमाई कहाँ से होगी? इनकी कमाई कैसे हो रही है जो एसी लगा लिया? पैसे बचा के भी कम लगा लिया तो इनकी कमाई कहाँ से हो रही है? ये तो आप लोग गलत, मतलब सरकार को गाली देना, देखो गाली देना कोई सोल्यूशन नहीं होता ना। गाली देना सरकार को ये कोई सोल्यूशन नहीं होता। अच्छा,
सोल्यूशन नहीं होता। जो सरकार कर रही है उसका सोल्यूशन है ना, उसका खूब समाधान है। जो मतलब बोल के कुछ और जाता है और करता कुछ और है। आप लोग ये चीज़ें केजरीवाल जी से क्यों नहीं करते हो कि उन्होंने भी बोला था कि जहाँ झुकी वहाँ मकान, ये 10 साल पहले भी झुकी थी, उन्होंने आपको पक्का मकान करके दिया। मोदी ने दे रहा है। अरे मैं केजरीवाल जी की बात, आप मोदी की बुराई कर रही हैं, केजरीवाल जी की तारीफ कर रही हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। उसने भैया सब कुछ करा। हाँ। कोई ना हमारी समस्या पूरी और करेगा। क्या, कोई नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि क्यों गाली दे रहे हो, किसको? हैं? रेखा जी को नहीं भैया, हम तो नहीं देते गाली। ये दे रही हैं, इनको मतलब कुछ लोगों को दिक्कत है, कुछ को नहीं है यहाँ। दिक्कत सबको है। सबको दिक्कत। दिक्कत हर चीज की दिक्कत है यहाँ। पानी की, नाली की, 500 घर बोरिंग पे कल भी मार पिटाई हुई है। रेखा देखने आ गई कि गजेंद्र आ गया, कौन आ गया है? परसों लड़ाई हुई है कितनी, औरतों को मारते हैं। कौन मारने वाले मारते लड़के बदमाश हो तो हाथ उठाते हैं। वो लोग यहाँ के हैं या बाहर से आते हैं? तो ये तो आप लोगों का मैटर है ना। फिर ये सरकार क्या करेगी इसमें? जो कमाता है खाता सरकार भी है करेगी। वो लड़ाई से दूरी भागता है, और जिसका हमारा घर पुलिस वाला पकड़ के ले जाता तुरंत छोड़ देते हैं। देता पुलिस वाले। भैया जब पानी की अब हमें क्या मेरा क्यों, हम क्या कर सकते हैं? हम तो क्या कुछ भी नहीं कर सकते। ये बात तो यहाँ डिलीवरी बॉय तक बोल रहे हैं कि यहाँ बड़े तभी तो लड़ाई होती है। अगर मेरी बात सुनो, बोरिंग हो जाए दो जगह 3 जगह तो लड़ाई नहीं होगी, समझ गए? भाई साहब 500 घर है यहाँ, सुन लो मेरी बात। 500 घर है, एक बोरिंग है, लड़ाई ना होगी तो क्या होगा? आप बताओ। टैंकर वैंकर आता है? टैंकर आएगा, 1 हफ्ता में आता है, 4 हफ्ता में दो आ जाए, टैंकर से पार पड़ गया। बताओ, पी भी लेंगे, नहा भी देंगे, धो भी लेंगे, कर लेंगे काम। शनिवार को आता हैं? है। वो पहले जब केजरीवाल जी की सरकार थी तब तब 2 तो तब क्या तब कितने बोरिंग थे? जब भी खूब रोए कायम, अरे भाई जगंदर जा के किराया खर्च कर के गए। नरेश यादव का जबी का वो है। वही तो मेरा सवाल है, केजरीवाल जी की सरकार में भी एक ही बोरिंग था आपके पास में। गजेंद्र सिंह यादव। अब ऐसा तो नहीं कि बीजेपी आई और बोरिंग बंद कर दिया। नहीं वो नहीं है। उसके सामने कम से कम भी जा रहे हो, मैं 20 ये काम करूंगा, मेरे को जिताना, ये काम करूंगा, और तुम जीत गए। उसके बाद तुम आए भी नहीं शकल दिखाने। बोल के गए हो ना कि मैं बोरिंग करवाऊंगा और ये करवाऊंगा, तो क्यों नहीं आए भाई? कौन बोल के गया था? कोई बात नहीं। गजेंद्र यादव। मेरी बात सुनो, वो चलो जीत गए, अभी गायब हो गए उसके बाद। गायब कहाँ होगा? 4-5 महीना हुआ, चलो उनको टाइम लगता है हर काम में, हम बात ये मानते। पर वो नरेश यादव का कम से कम 20 बार गए हम, टम्पू कर करके, ऑटो कर करके, बोरिंग के लिए हार गया। हमारी बोरिंग हुई नहीं है। लेकिन एक चीज तो बताओ कि गड़बड़ की गजेंद्र यादव ने, गाली आप रेखा जी को और मोदी जी को दे रही हैं। तो देंगे नेता ये लॉजिक समझ के बाहर है। क्यों? अरे भैया ऊपर तो वही बैठा है, ऊपर तो वही बैठा है, हैं? तो उन्होंने हाथ पकड़े हुए उनके कि काम नहीं करना है। तुम पूछो ना कि हाथ पकड़े हैं या पाँव पकड़े हैं उसके, क्यों नहीं बोरिंग लगवा रहा? नहीं देंगे गाड़ी, क्यों देंगे? हमारे बेचारे क्या सही बात है, गाली नहीं देनी चाहिए सरकार को। मोदी भी कौन क्यों देंगे? हम तो मोदी के पूरे सपोर्टर हैं। बोलो, समझ गए? सपोर्टर है। बीजेपी के हम, दुनिया वहाँ से वहाँ तक हम मेरे पे तानती है। मैं बीजेपी। बुलडोजर चल जाए तब भी सपोर्टर रहेंगी? बुलडोजर चल जाए चलन दो, तब दिक्कत ना होगी? हाँ? दिक्कत होगी जो होगी, क्या कर सकते हैं? बुलडोजर चल जाए, घर छूट जाए, हाँ? छूटेगा तो देगा। बोलेंगे मोदी को, हमारे को घर दो, पहले घर दो फिर तोड़ो या। हाँ, लेकिन दिक्कत लोगों को यही है ना, भरोसा नहीं है कि घर नहीं मिलेगा। घर पहले चाबी दो हमारा हाथ में, जब तोड़ो अने हम जाएंगे, माने यहाँ ठा ले जाना। चाबी दो, निकालो फिर तोड़ो। हम मना नहीं कर रहे। मतलब हट जाएगा के लिए तो मोदी जी बोल रहे थे सब तो चलो पहले जहाँ झुकी वही मकान देंगे। अब क्या हो गया उनको? अब तो ऐसे आके बुलडोजर गिराएंगे, तोड़ देंगे, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे फिर? अचानक सारे हाँ, पहले रहने के लिए तो घर दो हम लोग का, हम मना नहीं करें, तोड़ देना फिर। रेखा जी कैसी लगती हैं? अब ठीक ही है। अब जो है हमारे लिए मकान दे भैया रहने के लिए, हम क्या मना नहीं कर रहे हैं। मकान बना तो रखे हैं बढ़िया, देखो पक्के मकान है सबके। ना भैया, हम तो बहुत गरीब हैं, हम कहाँ जाएंगे अपना सामान लेके? हाँ, हम क्या क्या सामान है घर में? कुछ भी नहीं है हमारे। सामान भी नहीं है, टेंशन भी है कि कहाँ लेके जाएंगे। ये क्या बात हुई? मेहनत करते हैं, रात दिन करते हैं। एसी भी है, फ्रिज भी है, कूलर भी है, सब चीज है, बैंक बैलेंस भी है। बैंक बैलेंस कितना है? कितना? बोलो
कितना महंगा? कितना भी हो, जो हमारे हाथ पैरों से बचते वो करते हैं। किससे डर है, रेखा जी से या डरता किसी से भी, ठीक है, लेकिन बात करने का कोई फायदा नहीं है। क्यों? है ही नहीं कोई फायदा। फायदा होगा तभी बात करेंगे। खाना है सबको अपना ये फायदा। तो स्वार्थी होगे फिर आप। हाँ, तो आप भी तो स्वार्थी हो, आप यहाँ आए हो ना अपने फायदे के लिए। मेरा क्या फायदा है यहाँ आने से? एक बात बताओ, मेरा कुछ फायदा आप लोगों? आपका फायदा होगा जब तो आप यहाँ आए हो। मेरा क्या फायदा बताओ आप, सोच के देखो मेरा क्या फायदा? फायदा होगा 100 में से 20% तो फायदा होगा आपका। ये नौकरी चाकरी नहीं। आज के टाइम में इतना खाली कोई भी नहीं है कि कैमरा उठाए और बस चल दिया झुग्गियों में कि हाँ जी बताओ क्या परेशानी है। आप परेशानी जैसे आप नहीं, मेरा फायदे के लिए हो, ऐसे मेरा टारगेट है, मेरा मुद्दा है मेरे पास। बुलडोजर दिल्ली सरकार का चल रहा है अवैध निर्माण पर, और ये सब इलीगल घर हैं आप लोगों के। तो मैं तो इसलिए आया हूँ। अब आप लोग बताओ ना कि ये काम कैसा दिल्ली सरकार कर रही है, गलत है। छोड़िए, ये सुलभ कॉम्प्लेक्स बना रहा है, वहाँ क्यों पैसा ले रहे हैं? आम पब्लिक के लिए ही तो कर रहे हैं, क्यों ले रहे हैं बताइए? मैं खुद गया हूँ नहाने, मैं कैब ड्राइवर हूँ, मैं खुद गया हूँ नहाने, वहाँ पर 30 गाड़ी साफ करो, नहाओ धुलो, उसका पैसा क्यों ले रहे हैं बताइए? सरकार आप मुद्दा कहाँ उठा रहे हैं? सही तो कह रहे हैं भाई साहब। ये क्या मुद्दा है कि अगर उन्होंने सुलभ कुछ कॉम्प्लेक्स बनाया, उसका तो सरकार ने तो लिख रखा है 5 रुपए, 5 रुपए की जगह 50 रुपए क्यों ले रहे हैं? आप ये मुद्दा आम पब्लिक के लिए तो ये वो प्रशासन जो ले रहा है वो भ्रष्ट है। आप पूरी सरकार को गाली देंगे? सरकार को कहाँ गाली दे अरे रहे आप हैं? चुप हो जाओ थोड़ा। आप एक बात बताओ, अभी रेखा गुप्ता जी ने एक स्पीच दी थी अपनी कि हमने पता नहीं 96 करोड़ के पता नहीं 7600 करोड़ झुग्गियों की डेवलपमेंट के लिए दिए हैं, झुग्गी वालों के लिए, कि वहाँ सुलभ अच्छे बने, शौचालय अच्छे बने, उनकी सड़कें अच्छी बने, नाली अच्छी बने। तो फिर तोड़ क्यों रहे हैं? जब उनके लिए पैसा सुलभ दिया सोच है, नहीं, सुलभ शौचालय जो बनाए सरकार ने वो लीगल हैं, वो आम जनता के लिए ही बनाए हैं। मैं बात करूं इन झुग्गियों की, आप अभी जाओ, ये सरकार ने थोड़ी ना बना के दिया है। ये सरकार ने तो नहीं थी बनाकर। इस सरकार को आए हुए कितने साल हो गए हैं? 10 साल 15 साल, ये 50 साल पुरानी है। तब पुरानी वाली उसको सरकार को याद नहीं आया कि ये इलीगल है। उस टाइम पर कोई मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं था, या ये रातों रात बस गई यहाँ पे आकर। बसने में टाइम भी लगा होगा, 5 साल 10 साल 15 साल कुछ तो लगा होगा। दिक्कत ये है कि हम 50 साल से हैं, इसलिए हमारा ठप्पा हो गया। वो बात नहीं है, मान लो आप ही हो, अब आप कहीं भी रह रहे हो, दिल्ली में रह रहे हो, ठीक है, कहीं किसी कॉलोनी में ही रह रहे हो आप, मान लो आप नांगलोई में रह रहे हो, और वहाँ पे आपको बोलते हैं कि ये मकान तो अवैध है, इसको तोड़ रहे हैं हम, तो आपके दिल पे क्या बीतेगी? देखो, इलीगल होगा तो बिल्कुल टूटेगा। मैं इलीगल तरीके से नहीं रह सकता ना, भले मुझे 20 साल हो जाएं। तो जगह नहीं है, हमने तो ये बना लिया, जैसा मर्जी खड़ा कर लिया। और ये कोई लॉजिक नहीं होता कि हम 20 साल से रह रहे हैं तो हमारा ठप्पा हो गया। ऐसा नहीं होता। सरकारी ज़मीन है। ठीक है, सरकारी ज़मीन पहले भी थी ना, 15 साल पहले तो सरकारी थी ये तो है नहीं कि 15 साल के बाद ही हुई है सरकारी ज़मीन। ये इसका केस चल रहा था कोई, जब सरकारी हुई है। इंदिरा गांधी जी ने कोई कार्ड दिया आपको, कोई डॉक्यूमेंट्स दिए कि ये घर आपका हो गया? नहीं दिए बेशक से, लेकिन उन्होंने तो कैसे मान लीजिए ये सरकार की उन्होंने बसाया है? नहीं दिए, लेकिन किसी को उजाड़ा भी नहीं है। बाहर आ जाइए, थोड़ी आपकी शक्ल नहीं दिखेगी कैमरे। हाँ। किसी का घर नहीं उजाड़ा उसने, घर उजाड़ा है तो जगह भी दी है, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि जिसके पास सबूत है उसको तो जगह मिल जाएगी, जिसके पास नहीं है वो तो मोदी जी का क्या हाल कहीं भी जाओ रोड पे बसेगा जाके। झूठे सारे वादे करे, एक भी पूरा नहीं करा, ठीक है। अभी वोट लेने के टाइम पे बोला था एक नाली की ईंट नहीं हिला सकता कोई, 4 कंधों पे जाएगा। मुझे ये चीज़ बताओ, आपके हर बात जायज़ है। यहाँ पर मुझे बाहर पता चला कि यहाँ के युवा जो है ना सबसे ज़्यादा नशा करते हैं। सब कुछ होता है यहाँ पे, गली गली में नशेड़ी घूमते हैं, गली गली में नशा बिकता है। आप लोग सेफ फील करते हैं इस एरिया में? फिर से करते हैं, हमसे कोई कुछ बोलता ही नहीं। नशे में कोई कुछ कर दे तो कैसे कैसे कर देगा, सब जानते हैं यहाँ पर। जो नशे में होता है वही करता है करतूतें, बेनशे में नहीं करता कोई। हम तो अपने घर में रहते हैं, कहीं फालतू घूमते नहीं है। नशा करके यहाँ पे घूम लाला हुआ है, बहन बेटी को छेड़ना अलाउ नहीं है। क्या नाम है आपका सर? सुमित। क्या करते हो? ये क्या है? देखो जी, पढ़ लो जी। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में काम करते हो? अच्छा, एक चीज़ बताना, यही घर है आपका झुग्गियों में? तो ये सब इलीगल है या सब लीगल है? मतलब किस टाइप का लीगल है? जैसे सरकार अभी एक्शन ले रही है ना, बुलडोजर एक्शन, उसकी भी बात कर रहा हूँ। गलत ही है, कहाँ जाएंगे जो इतने साल से रह रहे हैं, कहाँ जाएंगे? वो ऐसा तोड़ देगी, उनको कोई साधन भी तो होना चाहिए। मुझे ये जो झुग्गी है ना, ये हाँ झुग्गी है, इनका कुछ बताएंगे, क्योंकि यहाँ खबर ये भी है
कि कांग्रेस के टाइम में जब शीला दीक्षित की सरकार थी, यहाँ कोई कार्ड के थ्रू आप लोगों को मकान अलॉट किए थे? तो ऐसा तो यहाँ कोई अलॉट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ कार्ड के तो थ्रू। ये बसापत कैसे हुई, कब हुई, इसकी कुछ तो पता है? ऐसे ही जैसा खाली जगह पड़ी रही, अपना बनाते रहे, रहते रहे, चाहते रहे। कौन से सन की बात है ये? लगभग 79 से हूँ मैं यहाँ पे। 79 साल। हाँ, तब भी ऐसा ही था या इतना भरा पूरा एरिया नहीं, जब तो खाली था, बहुत कम था। खाली था? अभी मुद्दा ये है कि दिल्ली सरकार जो अवैध अतिक्रमण को लेकर कंसर्न है, तोड़ फोड़ कर रही है, बुलडोजर चला रही है, उसको लेकर आप लोगों की क्या आ रहा है? अब ये तो देखो भैया, ऐसा है पब्लिक बताएगी, वो उसमें मैं अकेले से क्या बताने से क्या होगा। आप भी तो पब्लिक में आते हैं। नहीं, मैं पब्लिक मेरे साथ हो ना, जब भी तो बोलना चाहिए ना। मतलब काम सही कर रही है सरकार, गलत कर रही है? अभी तो देखो भैया रे, किसी सरकार के बारे में कुछ कह ही नहीं सकते। जब बोर्ड मिल जाती है उसके बाद में फिर कोई क्या नाली मोरी देखो क्या। जैसे हर एरिया में ना वोट बैंक फिक्स होता है। यहाँ इस एरिया की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ किसको ज़्यादा सबसे ज़्यादा वोट बैंक फिक्स है? केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी? पहले तो आम आदमी पार्टी चल रही थी, केजरीवाल। मतलब केजरीवाल जी का वोट बैंक ज़्यादा है यहाँ से। जैसे मैं झुग्गियों को लेकर अभी पूछूं आपसे, क्योंकि झुग्गियाँ इलीगली होती हैं, तो इनमें तो प्रॉपर नाम जैसे मैं देख पा रहा हूँ, झुग्गी नंबर है, इस पे भी है, ये सब ये थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है किसी को भी कि प्रॉपर एड्रेस किसी चीज़ का हो तो फिर वो इलीगल कैसे हो सकता है? तो ये एड्रेस तो बाहर से ही बनाए गए हैं ना, जैसे सरकार की तरफ से ये नाम लिखे हुए हैं इन पे, तो इसीलिए हमने करा है। कोई हमने अपने घर से तो बनाई नहीं है ये नेम प्लेट। किसने किया, कब किया मैनेज मतलब ये? ऐसे ही भैया कोई ना कोई सर्वे करने आता रहता है, हम कराते रहते हैं। कभी कोई सर्वे करने आ गया, कभी ये नाम प्लेट लगाने आ गया कोई, तो वही हम अपने फॉलो करते रहते हैं। अभी चाचा गए जो, वो कह रहे कि यहाँ वोट बैंक जो है वो आम आदमी पार्टी का सबसे ज़्यादा है, केजरीवाल जी को। मतलब ऐसा कुछ नहीं है। अब वो मोदी भी तो जीता ही है ना, तो यहीं से जीता है। सब लोगों ने वोट दिए ही हैं, हर सरकार को वोट मिलते हैं। कोई आम अभी तो वो तोड़ने पे लगी हुई है जो भी इलीगल चीज़ें हैं, जो भी अतिक्रमण है दिल्ली में, और शायद यहाँ का भी नंबर आ जाए। कहने का मतलब ये है भैया, देखो करने के लिए तो काफ़ी सारे काम है सरकार के लिए। ज़रूरी नहीं है कि हमारे सर से छत हटा के ही उनका काम बनेगा। अगर हमारी छत हटा भी रहे तो पहले प्रॉपर हमें घर दे दें, उसके बाद हमारा घर हटाएं। ये है, क्योंकि हमने भैया बहुत मेहनत मजदूरी करके घर बनाए हैं और तब जाके हम ये घर में रह रहे हैं, ठीक है। और अब हमारा अचानक से कि भाई नई सरकार बन गई, अब हमारा घर तोड़ देगी, फिर हम कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? इनका भविष्य हम कहाँ से संभालेंगे? अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, ये एरिया सुरक्षित है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए? एरिया तो भैया ठीक ही है हमारे हिसाब से, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हमारा बचपन बीत गया यहाँ पर, तो ठीक ही है हमारे हिसाब से। मतलब यहाँ खुद डिलीवरी वाले जो डेली सामान देने आते हैं वो ये बोल रहे हैं कि यहाँ 7 बजे के बाद हम लोग नहीं आ सकते, ये हाल है। वो नए लोग हैं, अब हम यहाँ रह रहे हैं तो हमसे तो कोई गलत सलत नशा वशा भी बच्चे करते हैं यहाँ? ये हम नहीं कह सकते इस बारे में, वो तो आपको माहौल पता ही है हर जगह का। अरे नशा करते हैं तो लोग अपने लिए करते हैं ना, हमारे लिए थोड़ा ना करते हैं। हमारे को तो कोई वो नहीं करता है ना। आपको आपत्ति नहीं कि आपके एरिया में, आपके गली में कोई नशा करे? तो लगता ही है, ऐसा तो खैर कुछ नहीं है कि नहीं लगता गलत। हमें तो ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ रुक जाना चाहिए। ये नशा पानी जो चल रहा है ये लोग रुक जाए, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनको भी क्या फ्यूचर होगा, इनका कोई फ्यूचर नहीं है। फिर दिल्ली सरकार का बुलडोजर, उनका तो बिल्कुल भी बस भरोसा नहीं है कि मतलब हमारा घर जिस कंडीशन में है फिलहाल के लिए उसी कंडीशन में भी रह जाए यहाँ पे, तो भी बहुत बड़ी बात है। हम तो खैर जाना नहीं चाहते हैं यहाँ से। डर रहता है कि कब नोटिस लग जाए, कब बुलडोजर आ जाए। डर तो है, ये तो डर तो हो रहा ही, क्योंकि सब जगह की कहीं कहीं की सुनने लग रहे हैं कि यहाँ आज यहाँ की टूट रही है, आज वहाँ की टूट रही है, तो उस चीज़ से डर लग रहा है। देखो, आइडिया तो सरकार लगा सकती है, कोर्ट लगा सकता है। अब जैसे बगल में डीडीए के फ्लैट भी हैं और कुसुमपुर पहाड़ी पे ये पूरा जंगल में आता है। अब जो डर आपके अंदर है ना, मैं ये पूछूंगा, आपने 3 मंजिली बना रखा है, काफ़ी पैसा ठोक रखा होगा, आपका तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। वही तो अंदर डर लगा हुआ है कि इतना, मतलब मैंने पैसा लगा दिया, अब ये टूट जाएगा तो दुख तो लगेगा ही ना भैया। तो इसी वजह से तो कंफर्म। आपने काम रोक दिया इसलिए क्या काम करवा रहे थे इसमें? जो इसमें प्लास्टर वगैरह करवाना है, भी तो काफ़ी काम करवाना है इसमें, तो इस वजह से अब नहीं करवा रहे हम। डर लग रहा है क्योंकि पैसा अब लगाएंगे तो फिर पैसा वेस्ट होगा, फिर और कुछ होगा नहीं। गाली किसको दे रही हो? गाली जो हमारे जो कितने का देवे। अरे क्यों मैं जुग्गी सारा गरीबों को तोड़ के हटा रहा है। इतना गुस्सा काहे हो आप? इतना गुस्सा क्यों? गुस्सा गरीब कता झुग्गी जो पड़ा तोड़ रहा है, गुस्सा न रहे। उनके टूटे एक दिन हमारो टूटे, हमारो वही हाल होगा रोड पे ही।
हम तो गुस्सा है ही हैं भाई, मैं तो जनता के साथ है अपने। ये वद्दी जनता मोदी के साथ है। वद्दी जहाँ मैं साफ जानती बात, गरीबों को रवा रहे खून के आंसू। गरीबों को घर भी तो मिल रहे हैं। नहीं दे रहा सब, आज हम समाचार में देखा भैया सब बिलिक बिलिक के रो रहे हैं सब, कुछ नहीं दे रहा। इतनी खुन्नस क्यों है फिर मोदी जी के लिए? प्रधानमंत्री हैं देश के। अरे वहीं अपने लिए मेरे लिए क्या दे रहा गरीबों को। अच्छा कौन है फिर? सबसे अच्छा हमारा कौन रहा? केजरीवाल। 10 साल रहा, झुके पे हड़प नहीं आ रहे देश से। अच्छा एक बात बताओ, केजरीवाल ने आपको पक्का मकान क्यों नहीं बना के दे दिया? बनाया तो है, गरीब है जोन बनाया, अपना तोड़ा ये तो आपने अपने पैसे से बनाया। बनाया तो तोड़ा तो नहीं, तो 4 साल में 5 महीना में हमारे तहल नहास कर दिया। जमीन सरकार की तो हम किसके हैं? हम सरकार की है। जीतते तो झुग्गिन झोपड़ी से, गरीबों से। मांगने होता है जब तो यहीं आ जाते हैं। दे दिया बहन जी, दे दिया बहन जी। ऐसे हम किसके? जमीन सरकारी है तो हम किसके? ऐसे वोट मांगने आते हैं। अरे पहले भाई उनसे हमका बहुत नफरत है। हम तो आपके लिए आए हैं, हमसे क्यों नफरत करनी है? आए हमका झुग्गी दी। अच्छा केजरीवाल जी बचाने क्यों नहीं आ रहे आपके घरों को? केजरीवाल बेचारा हार ही गया तो क्या बचाएगा? तो हराया भी तो आप ही लोगों ने। अरे पहली बात वो तो आपने चोरी वोट करके पेटी ले गया, मोदिया पक्का पूरा जाओ बता दियो है, हमें हथकड़ी लगाए। इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं ये? हैं? गुस्सा आएगा भैया, जब इतने साल से यहाँ रहते हैं और एकदम से झुग्गियाँ टूटनेंगी तो गुस्सा नहीं आएगा? सोचो हमारे मतलब यही कमाना, यही खाना, यही हर चीज़ है, और एकदम से तोड़ेंगे, पब्लिक कहाँ जाएगी इतनी सारी? समझ रहे हो? पार्क में क्या है? पार्क में तो बहुत गंदगी है, जाके देखो एक बार। झुग्गी में पार्क भी बना हुआ है। पार्क तो कई, एक थोड़ी ना, कई पार्क है। तो झुग्गी कैसे? पार्क है लेकिन वो पार्क नहीं है, सिर्फ ऐसे ही घिरा हुआ है, वहाँ कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि मुझे एक बात तो बताओ, मोदी जी का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है झुग्गियों को तोड़ने में, फिर भी गाली। तो तुड़वा कौन रहा है? तुड़वा कौन रहा है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आदेश दे रहा है, डीडीए केस कर रहा है, डीडीए को अपनी जमीन चाहिए। कोर्ट किसका है? कोर्ट भी नहीं, सरकारी तो है ना कोर्ट भी, या प्राइवेट है? आप लोगों ने मान लिया कि कोर्ट सब बिका हुआ है। ये तो हकीकत बात है। हम मुझे तो फिर से निकला कुछ दादी के मुंह से। अरे क्या है? अरे बोलिए ना, केजरीवाल जी की याद आ रही है क्या? नहीं, सभी है हमारी तरफ बराबर है। हमें ना कांग्रेस की याद आ रही, सच पूछो तो। क्यों? ना केजरीवाल ना मोदी, कम से कम कांग्रेस थी ना तो ये सब नहीं था जो अब हो रहा है। ठीक है ना? मेरा नाम रघुवीर कुमार है। रघुवीर कुमार, इन सब झुग्गियों में डिलीवरी करते हो? हाँ, ऐसे मेन रोड से ही मैं जाता हूँ। कितने सालों से? मतलब 1.5 साल से करता हूँ। तो ये बात जो बोली कि यहाँ पे सिर्फ 10% लोग ही सही रहते हैं, बाकी सब? मैं आता हूँ, देखता हूँ ना, अक्सर ज़्यादा कुछ ना कुछ नशा करके ही लड़के सब मिलता है। 10% ही सही मिलता है, जो जिसको मैं डिलीवरी देता हूँ। कोई सही मिलता है, कोई गलत मिलता है। घरों में नशा करते हैं? अब ये नहीं पता सर, घर में नशा करते हैं, अब कहाँ बाहर ही करते होंगे, घर में तो नहीं करते। घर में तो गार्जियन उनका समझाता होगा। जैसे आपने बोला कि मैं देखता हूँ नशा करते हो, जैसे एक कोना है, ऐसे कोने में देखा है या जंगल में देखा है? कोई पेपर में भर के पीता है, कुछ पीता है, यही देखता हूँ। पैसा वैसा कहाँ से आता होगा इनके पास नशे के लिए? अब सर ये काम करते हैं या अब क्या करते हैं तो नहीं पता, लेकिन नशा करते मैं कभी कभी देखता हूँ। नशा करना एक अलग चीज़ है, नशे के बाद कुछ हरकतें करना, कुछ ऐसी चीज़ भी होती हैं जैसे कोई क्राइम, किसी से मारपीट, गुंडागर्दी, आप लोगों के साथ कुछ बदतमीजी? नहीं, अभी तक तो मेरे साथ नहीं हुआ है बदतमीजी। दिन दहाड़े होती है, मारपीट होती है, छीनाखोरी होती है, सब करते हैं यहाँ के लोग, सब करते हैं। क्यों झूठ बोलूं? ऑटो वालों को सारे सब्जी वाले का पैसा छीन लेते हैं। सब्जी वालों का पैसा छीन लेते हैं। सब्जी वाला बेचारा, मेरे को काम के लिए लेट हो रहा है, मगर सब्जी वाला बेचारे की सब्जी बेच के आया, यहीं पे पकड़ के सारे लूट लिया उसको, रो रहा था वहाँ पे बैठ के। मतलब ये सेफ नहीं है? अगर जैसे हम यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं दिन के समय में, हमारे साथ भी कुछ बदतमीजी हो सकती है? होती है। शाम को ये करते हैं कि जो जिसके पास काम नहीं है ना, जैसे लूड़े लफंगड़े होते हैं, पियक्कड़ उधर से आते हैं सारे, पता नहीं कहाँ से। आप लोग जैसे डिलीवरी वाले हो, आप 8 बजे के बाद यहाँ आते नहीं हो? नहीं, मैं अभी सुबह जाता हूँ, आज तो लेट हो गया है, मैं सुबह करके चला जाता हूँ।
डर लगता है मुझे। अगर 8 बजे के बाद आएंगे तो क्या डर रहेगा? वही बदतमीज जो नशेड़ी मिलेंगे हम रास्ते पे, पकड़ लेगा, गाली देगा, मैं अगर रुक जाऊँगा बोलूँगा तो बस छीन लेगा। मेरे पास 20,000 30,000 रुपया हमेशा रहता है। और ये चीज़ देखिए कि ये देश की राजधानी दिल्ली का हाल है। दिल्ली में 8 बजे के बाद कोई सेफ़ नहीं है, डिलीवरी वाले लोग सेफ़ नहीं हैं, गुंडागर्दी, नशा, ये सब, ये दिल्ली। और ये साउथ दिल्ली के एरिया की बात कर रहा हूँ, वसंत विहार की मैं बात कर रहा हूँ।